स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि अब जो है एएलपी और टेक्नीशियन का जो है बहुत ही कम समय बचा हुआ और इस कम समय में पर्व त्यौहार भी आने वाला और पर्व त्यौहार को इग्नोर करते हुए उसमें भी जाना है, लेकिन इतना नहीं जाना है कि अपना तैयारी को भी कम कर ले। इसलिए जो है थोड़ा जाना है और थोड़ा के साथ साथ यहाँ पर तैयारी में फिर से उपस्थित हो चुके हैं। जो कि पूजा का त्यौहार चल रहा था उसको समाप्त करके उसके बाद जो है आ चुके हैं यहाँ पर फिर से उपस्थित। और आज जो है ये आज टेस्ट जो हुआ है उस टेस्ट का विश्लेषण होगा। उसके साथ साथ जो है एएलपी और टेक्नीशियन का जो है पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एसपीडी का, जो कि एसपीडी का पेज नंबर आप लोग पूछ रहे थे, तो पेज नंबर जो है 68 पेज नंबर पिछले दिन करा दिया गया है। आज जो है 68 के बाद जो है 69वां पेज नंबर जो हो जाएगा, जो कि एएलपी सीबीटी 1 एग्जाम जो है ये 29/8/2018 को जो है सेकेंड शिफ्ट में ये करवाया गया था। तो यह इसी को लेकर के आज उपस्थित हुए ये हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको पहले होमवर्क ही समझा देते, क्योंकि होमवर्क के बारे में आप लोग को बहुत कठिनाई हो रही है और आप लोग जो है पीडीएफ की बात कर रहे थे। पीडीएफ जो आपको वो मिलता है 8 बजे वाला जो वो मिलता है, उसी को कीजिए और यहाँ पर जो है आपको बता दिया जा रहा है उस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। तो ये होमवर्क जो दिया गया था ये पहले एसपीडी का जो हो जाएगा वो 69 नंबर पेज हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको टेस्ट जो हुआ है यहाँ उसका करवाया जाएगा और उसके बाद जो है इसके जो है एसपीडी का जो है करंट अफेयर्स जो है वो आपको 500 से लेकर के और 800 तक जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आज करवाया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो दिया गया था फिजिक्स में और केमिस्ट्री बायो, ये तीनों जो यूथ कंपटीशन से चलवाया जा रहा है, तो ये उष्मा और विकिरण जो है ये समाप्त हो चुका है। आज जो है संवहन कुचालक हो जाएगा और उसके बाद जो है स्टीफन का नियम, किरचॉफ का नियम, अवस्था परिवर्तन और सापेक्ष आर्द्रता, वाष्पीकरण, ये सब हो जाएगा। अगले दिन आपको मिलेगा वो तरंग देखने को मिलेगा, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, होमवर्क यही हो जाएगा। उसके बाद जो है उसके बाद केमिस्ट्री में हो जाएगा वैद्युत अपघटन, वैद्युत रासायनिक हो जाएगा। और उसके बाद जो है अगला टॉपिक जो मिलेगा वो अम्ल, क्षार और लवण देखने को मिलेगा। तो अगला टॉपिक में आपको ये मिलने वाला है। उसके बाद जो दिया गया था वो उसके बाद आज होगा ह्यूमन बॉडी चल रहा था, मानव तंत्र जो है वो चल रहा था। तो उसका जो है होमवर्क के माध्यम से 565 पेज नंबर से लेकर के 69 तक हो जाएगा। और अगला टॉपिक जो मिलेगा ये रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है ये देखने को मिलेगा। तो पूरा आपको होमवर्क समझ में आ गया होगा, तो सभी लोग उसको पढ़ करके उसके बाद आइए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर से। बताइए आज का क्वेश्चन जो हुआ है टेस्ट का उसको लेकर के आया, तो बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति जो वो कौन हो जाएगी? तो भील जनजाति जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी। आद्य जनजाति अगर पूछा जाएगा भारत का वो गौंड हो जाएगा। इसको ध्यान रखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछता है तो ये भील आंसर हो जाएगा और अगर आद्य जनजाति इसी में लग जाता है तो ये गौंड हो जाता है। आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन न्यूटन ने गणित का कौन सा शाखा का आविष्कार किया था? गणना, ठीक है, कैलकुलेटर या गणना का आविष्कार जो है वो गणित ये न्यूटन के द्वारा ही किया गया था। आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ओलंपिक रिंग जो होता है इसमें लाल रंग जो वो किसको दर्शाता है? लाल रंग ये अमेरिका हो जाएगा। पीला रंग जो वो किसको दर्शाता है? एशिया को दर्शाता है, ठीक है। और हरा रंग जो वो किसको दर्शाता है? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। उसके बाद जो काला रंग जो वो किसको दर्शाता है? अफ्रीका महाद्वीप को काला रंग दर्शाया जाता है। आगे बताइए मीथेन का अणुसूत्र जो है वो क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए विद्युत धारा में एक सतत और एक बंद मार्ग जो होता है इसको क्या कहा गया है? उसे विद्युत परिपथ कहा गया, ठीक है, विद्युत परिपथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए और धारा का ऐसा मात्रक जो वो क्या होता है? एम्पियर हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम हो जाएगा। V/IR नियम जो वो कौन दिए थे? ओम के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। ओम के नियम ही हो जाएगा। अच्छे उत्सर्जक जो है अच्छे अवशोषक होते हैं, यह किरचॉफ का नियम हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अर्जुन वृक्ष की छाल जो है वो किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो ये हृदय अटैक, ठीक है, हृदय का रोग जो हो जाएगा उसके लिए जो है ये अर्जुन वृक्ष की छाल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन में क्षितिज के निकट जो है सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होते हैं, इसका मुख्य कारण जो वो क्या हो जाएगा? तो अपवर्तन हो जाएगा। और तारा किस कारण टिमटिमाता है? तो ये भी अपवर्तन के कारण ही तारा टिमटिमाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है वो संविधान के किस संशोधन के तहत संबंधित है? 106वां संविधान संशोधन हो जाएगा। इसके लिए कितना % आरक्षण दिया गया है? महिलाओं को 33% जो है वो आरक्षण दिया गया है। और इसमें जो है लाने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन हो जाएंगे? अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा लाया गया, ठीक है। कानून मंत्री जो कानून मंत्री के द्वारा ही लाया गया था और अभी वर्तमान में कानून मंत्री जो वो अर्जुन राम मेघवाल हो जाएंगे। संविधान संशोधन अगर पूछा जाएगा तो ये 106वां संविधान संशोधन हो जाएगा और यह अर्जुन राम मेघवाल जो हो जाएंगे इन्हीं के द्वारा यह लाया गया था। आगे बताइए संविधान दिवस जो वो कब मनाया जाता है?
संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। और संविधान हत्या दिवस जो कब मनाते हैं, ये 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है पैरामेशियम जो है वो किस जगत के अंतर्गत आता है, तो ये प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत हो जाएगा। बताइए भारत और चीन के बीच जो कौन सी सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है, ये मैकमोहन रेखा हो जाएगा, ठीक है। और रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच में हो जाएगा, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच, डुरंड रेखा जो वो किसके बीच हो जाएगा, अब जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान हो गया है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ अभी वर्तमान में हो जाएगा। और 17वीं समांतर रेखा जो वो किसको जोड़ता है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को जोड़ता है। 39वीं रेखा जो वो किसको जोड़ता है, 38वीं समांतर रेखा जो वो किसको जोड़ता है, तो ये उत्तर दक्षिण कोरिया को जोड़ने का काम करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए चुना गया हुआ किसको दिया गया है, तो ये चंद्रयान 3 मिशन को दिया गया। और अभी वर्तमान में चंद्रयान 3 के जो है वो डायरेक्टर, चंद्रयान जो है अभी इसरो जो छोड़ा गया था, इसरो के डायरेक्टर कौन हो जाएंगे, तो एस सोमनाथ हो जाएंगे, ठीक है, एस सोमनाथ हो जाएंगे, जो कि एक पुस्तक भी लिखे हुए हैं, शेर वह जो चांदनी पीली, पुस्तक जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और चंद्रयान 3 जो है वो कब पहुंचा था दक्षिणी ध्रुव पर, ये 23 अगस्त को पहुंचा, ठीक है, 23 अगस्त 2023 को पहुंच चुका था। और इसको लॉन्च कब किया गया था, 14 जुलाई जो है 2023 को ही लॉन्च किया गया था। और अभी वर्तमान में चंद्रमा पर जाने वाला 5वां देश जो वो कौन देश बन चुका है, तो ये जापान बना है, ठीक है। वर्तमान में जो चंद्रमा पर जाने वाला 5वां देश जो बना वो जापान हो जाएगा, जो कि जाक्सा कंपनी जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, ये जापान का ही हो जाएगा। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन का प्रयोग में किसका आकार से संबंधित हो जाएगा, तो ये नाभिक का खोज जो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। और यह जो पतली पट्टी जो सोने की पतली चादर जो हो जाएगा, इस पर जो है किसका बमबारी करवाए थे, तो ये न्यूट्रॉन का बमबारी करवाए थे, ठीक है, न्यूट्रॉन का बमबारी करवाए थे। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो है वो कौन हो जाएंगे, जे.जे.एस. थॉमसन हो जाएगा। बताइए गोल्डन राइस जो है वो उसमें कौन सा विटामिन मौजूद रहता है, विटामिन ए रहता है। गोल्डन राइस जो होता है उसमें विटामिन ए जो मौजूद रहता है। और गोल्डन राइस की विशेषता हो जाएगी तो इसमें बीटा कैरोटीन पाया था, इसको ध्यान रखिएगा, बीटा कैरोटीन जो है गोल्डन राइस में पाया था। और यह जो विटामिन अगर पूछा जाएगा तो ये विटामिन ए हो जाएगा। आगे बताइए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना जो वो किस वर्ष किया गया था, ये 1927 में महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जब एक कण जो है रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान जो होता है वो कहाँ पर हो जाएगा, तो मध्य स्थिति पर हो जाएगा। उसका मध्य स्थिति जो है वहीं पर जो है गतिज ऊर्जा का मान सबसे अधिक हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 12 mv² गतिज ऊर्जा का हो जाएगा। और एक संवेग में संबंध जो बनाता है वो p²/2m जो होता है वो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर संवेग को 3 गुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। इससे निकाल सकते हैं p²/2m इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आगे बताइए प्रिय के नाम से किसको जाना गया है, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता हो जाएंगे, ठीक है। और देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, चितरंजन दास हो जाएंगे देश बंधु के नाम से। और दीन बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, CF एंड्रूज जाने जाते हैं, ठीक है। और बिहार विभूति के नाम से कौन जाने जाते हैं, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। और बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो हो जाएंगे वो बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। आगे बताइए बिहार का जो है वो राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो क्या हो जाएगा, पीपल हो जाएगा। पूरे भारत का बरगद हो जाएगा और बिहार का जो हो जाएगा वो पीपल हो जाएगा। बिहार का जो है राष्ट्रीय वृक्ष जो है पीपल है, तो राष्ट्रीय पक्षी जो है ये गौरैया हो जाएगा, ठीक है। गौरैया जो है राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, बिहार के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार कितनी बार शपथ लिए हैं, 9वीं बार शपथ ले चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए जठर रस का pH मान जो होता है वो कितना हो जाएगा, यह 1.8 होता है, जो कि अम्लीय हो जाएगा। और यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, ठीक है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और क्षार जो यही है लाल लिटमस पत्र जो होता है इसको नीले करने का काम करता है। आगे बताइए लौना शब्द का संबंध जो वो किस खेल से हो जाएगा, ये कबड्डी से हो जाएगा। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या जो वो कितना होता है, 7 खिलाड़ी होता है, ठीक है। और हॉकी में खिलाड़ी की संख्या कितना हो जाएगा, 11। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट ये सभी हो जाएगा 11 हो जाएगा। रग्बी फुटबॉल अगर पूछा गया तो ये 15 खिलाड़ी होते हैं। और फुटबॉल ये हॉकी जो है कहाँ का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, तो ये भारत और पाकिस्तान का हो जाएगा, ठीक है। भारत और पाकिस्तान दोनों का जो है ये हॉकी राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। आगे बताइए भारत के किस राज्य में पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे। और यह राज्य का गठन जो हुआ था हिमाचल प्रदेश का वो कब हुआ था, 1971 में हुआ था, ठीक है। 1971 में हुआ था, 25 जनवरी को ही हुआ था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा कैलियम जो है वो किसका शब्द हो जाएगा, लैटिन शब्द हो जाएगा, ये पोटासियम का हो जाएगा, ठीक है। और अर्जेंटिनम जो होता है वो किसका हो जाएगा, चांदी का। औरम जो होता है वो किसका हो जाएगा, सोना का हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइएगा
क्वेश्चन हो जाए जैविक वर्गीकरण श्रेणियों के लिए वैज्ञानिक शब्द जो है वो किसको दिया गया था, वो संघ को दिया गया था। बताइएगा कठियावाड़ गेहूं जो है उसको जीआई टैग अभी वर्तमान में दिया गया, वो किस राज्य का हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य जो हेक्टेयर में कौन सा हो जाएगा, हेक्टेयर में पंजाब हो जाएगा, ऐसे राज्य आ जाएगा तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक प्रकार कैसा सॉफ्टवेयर हो जाएगा, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा भारत में करेंसी मुद्रा जो है वो कहाँ में जारी किया जाता है, ये देवास हो जाएगा, नासिक हो जाएगा, सालबनी हो जाएगा, मैसूर, ये सभी जगह जो है ये भारत में जो करेंसी मुद्रा को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जो ये कहाँ हो जाएगा, तो ये जिनेवा में हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा जब कोई तरंग किसी दर्पण से परावर्तित होती है तो परिवर्तन जो आता है वो कहाँ में आता है, तो ये आयाम में हो जाएगा। ठीक है, आयाम में ही आता है। आगे बताइए किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा प्रदान किया है, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ट्रांसजेंडर, बिहार की ट्रांसजेंडर पहली महिला जो है वो दरोगा बनने वाली कौन बनी है, तो ये मधु बनी है। ठीक है, मधु कक्कर जो बनी है, जो कि ये जो हो जाएगी ये यहाँ की बनी है, भागलपुर की बनी है, भागलपुर की हो जाएगी, जो कि मधु हो जाएगी। और यह ट्रांसजेंडर जो है वो दरोगा बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान रहता है और कौन सी गैस जो बाहर होती है, तो ये क्लोरीन गैस हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन गैस ही होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा यदि किसी पिंड का संवेग को n गुना कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा कौन सी गुना हो जाएगी, तो n² हो जाएगा। अभी ये बताए थे संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध जो हो जाएगा Pe बराबर जो हो जाएगा वो p², ये Ke बराबर जो होता है वो p²/2m होता है, इसी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा गोल्डन, तो हो गया है। पता है भारतीय तिरंगे को डिजाइन जो दिया गया था वो किस वर्ष सबसे पहली बार डिजाइन दिया गया है, ये 1921 में। और भारतीय तिरंगे को प्रदर्शन पहली बार कब किया गया है, तो 22 जुलाई 1947 को पहली बार जो प्रदर्शन किया गया है। और पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, मैडम भिखाजी कामा के द्वारा जो है स्टुटगार्ट जर्मनी में ये फहराया गया था। 1906 में ही फहराया, 1907 में ही फहराया गया था। ठीक है, 1907 हो जाएगा। बताइए जिया मेज जो है वो किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, ये मक्का का वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा वो जिया मेज हो जाएगा। बताइए देवघानी जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा, तो ये असम का हो जाएगा। ठीक है, असम का ही डांस हो जाएगा जो कि ये देवघानी नृत्य हो जाएगा। आगे बताइए कंप्यूटर के संबंध में टैक बॉल जो है वो डिवाइस कौन सा डिवाइस हो जाएगा, तो ये इनपुट डिवाइस हो जाएगा। अगला बताइएगा गायत्री मंत्र की रचना जो है वो किसके द्वारा किया गया है, तो ये विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। और इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है, ये तीसरे मंडल में किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए धातु को अधातु से अलग जो करने का काम करता है वो कौन करता है, ये जिगजैग रेखा हो जाएगा। ठीक है, और जो कि उसमें कौन सा तत्व रहते हैं, तो उपधातु तत्व रहते हैं। जिगजैग रेखा में जो है वो उपधातु तत्व रहते हैं। और धातु को किस वर्ग रखा गया आवर्त सारणी में, बाईं ओर धातु को रखा गया है और दाईं ओर जो रखा गया उसको अधातु को रखा गया, और नीचे की ओर जो रखा गया उसको सभी जो है सक्रियता रेडियो सक्रिय तत्व जो है उसको नीचे की ओर रखा गया, सबसे नीचे आ जाने की संक्रमण तत्व जो हो जाएगा उसको सबसे नीचे रखा गया है, और अति संक्रमण हो जाएगा, रेडियो धर्मिता उसी में ना जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, पत्तियों का मुरझाना जो है वो किस पादप हार्मोन के कारण होता है, तो ये एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, एब्सिसिक एसिड के कारण ही जो पत्ती जो है वो मुरझा जाती है। आगे बताइए क्वेश्चन है सबसे अधिक भस्मिक ऑक्साइड जो वो कौन बनाता है, ये पोटासियम ऑक्साइड हो जाएगा, K2O बनाता है। अब चलते हैं SPD की तरफ, जो है रेलवे का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसके तरफ अब चलते हैं। चलिए बताइए 69 नंबर पेज हो जाए। बताइएगा किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा जो होती है उसका कौन सा ऊर्जा कहते हैं, उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। बताइए किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा जो होता है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, और जिसका स्थिति समान अगर रहता है उसको स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ये गतिज ऊर्जा ही सही आंसर होगा इसका। बताइए न्यूलैंड जब जो न्यूलैंड उस समय जो ज्ञात किया गया था उस समय न्यूलैंड में अष्टक नियम जो दिया गया था उस समय तत्व जो है वो टोटल कितना हो जाएगा, 56 को तत्व हो जाएगा। ठीक है, 56 तत्व ही हो जाएगा। 8 को जो है वो वर्ग रहा था और 7 को आवर्त उस समय रहा था, और टोटल 56 तत्व हो जाएगा। बताइए विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा गया है, वेग कहा गया। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्थिति ऊर्जा
और गतिज ऊर्जा के योग जो होता है इसको क्या कहा गया है, उसे यांत्रिक ऊर्जा कहा गया है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा हो जाएगा। पर ये 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, ये द्रव अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, द्रव हो जाएगा। और 100 डिग्री पर जो है जल की कैसी हो जाएगा, वाष्प यानी कि भाप में बदल जाएगा। आगे बताइए, एक तत्व का परमाणु क्रमांक अगर 17 है तो यह कौन सा तत्व हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हैलोजन ग्रुप का तत्व हो जाएगा। इसका परमाणु संख्या 17 वाला जो हो जाएगा वो क्लोरीन हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, पराग कण जो वो किस में पाए जाते हैं, तो ये पराग कोश में ही पाए जाते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन, असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान जो कौन सी लौ देखने को मिलता है, पीला मिलता है। असंतृप्त में जो पीला मिलता है और संतृप्त जो होता है उसमें नीला लौ देखने को मिलता है, इसको ध्यान रखिए। आगे बताइएगा, असंतृप्त हो जाएगा उसमें पीला रहता है और संतृप्त में नीला रहता है। आगे क्वेश्चन बताइए, जब किसी बंदूक से गोली को चलाया जाता है तो उसमें संभावित स्थिति ऊर्जा जो वो किस में बदल जाता है, पहले स्थितिक ऊर्जा रहता है और गतिज ऊर्जा में ये बदल जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए शरीर में जो है वो किसके जमाव के कारण जो थकान महसूस होता है, ये लैक्टिक एसिड जो कि जम गया अभी वर्तमान में, जो कि लैक्टिक एसिड के कारण ये थकान मौजूद होने लगता है। आगे बताइए, कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है, ये ट्रिप्सिन एंजाइम हो जाए, ट्रिप्सिन एंजाइम हो जाए जो कि ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। अगर अग्नाशय कैसी ग्रंथि हो जाएगी, तो ये मिश्रित ग्रंथि, अंतःस्रावी मिश्रित ग्रंथि हो जाएगी। आगे बताइए, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र जो है वो क्या होता है, Na2CO3 × 10H2 सोडियम कार्बोनेट होता है और बाय लग जाता है, यही NaHCO3 हो जाएगा। और बाय कार्बोनेट को क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा कहा जाता है। बताइए, मधुमक्खी को काटने पर कौन सा द्रव के रूप में उपयोग किया जाता है, ये बेकिंग सोडा लगा दिया जाता है। बेकिंग सोडा जो दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे बताइए, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, कार्बन मिलाते हैं। लोहे को कठोर बनाने के लिए जो उसमें कार्बन मिलाया जाता है। बताइए, नवजात बालिका में कोशिकाओं में गुणसूत्र का संयोजन जो होता है वो कौन सा हो जाएगा, ये 44 गुणसूत्र हो जाएगा प्लस XX हो जाएगा बालिका में, और XY इसमें जो हो जाएगा वो बालक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा उत्तक रक्त वाहिका का व्यास को बदल देने का काम करता है, तो ये मांसपेशीय उत्तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड की तालिका में कौन सा जो है वो हैलोजन के साथ जो है रखा गया था, किसको किसको जो है ये न्यूलैंड ने हैलोजन के साथ रख दिए थे, तो ये कोबाल्ट और निकेल को रख दिए थे, कोबाल्ट और निकेल को रख दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, हाजीपुर वाले आ गए, आ जाइए। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन है किस कोशिकांग में कोशिका को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा गया है, राइबोसोम को कहा गया है। ठीक है, राइबोसोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितना समूह टोटल हो जाएगा, तो ये 18 समूह को ही क्या कहा गया है, वर्ग कहा गया। और ये सूतल वाला रेखा जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे आवर्त कहा जाता है। ठीक है, आवर्त कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, किस कोशिका विभाजन से कौन सा जो है वो कोशिका विभाजन से संबंधित हो जाएगा, तो ये साइटोकाइनिन जो हो जाएगा कोशिका विभाजन से संबंधित हो जाएगा। बताइए, ध्वनि का पिच जो है वो किस पर निर्भर करता है, ये आवृत्ति पर। ध्वनि का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, हर्ट, ठीक है, डेसिबल हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, विरंजन चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सा गैस निकल जाता है, तो ये क्लोरीन गैस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन होना क्या कहलाता है, तो ये कोशिका द्रव कहलाता है। आगे बताइए, कैल्शियम फास्फेट का अनुसूत्र जो है वो क्या हो जाएगा, Ca2PO4 का हॉल 2 हो जाएगा। ठीक है, कोशिका ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघट जो होता है वो कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, हाँ होता है, कोशिका द्रव जो होता है उसी में होता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन में एक गोलीय दर्पण का परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, जिस बिंदु को क्या कहा गया है, ध्रुव कहा गया, पोल उसे कहा गया है। बताइए बायोगैस में मीथेन जो वो कितना % होता है, तो ये 60% हो जाए, 60% पाया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है त्वरण का मान कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन, न्यूलैंड के अष्टक नियम के समय जो है तत्व का संख्या जो है वो कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। और अंतिम तत्व जो रहा था वो कौन हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा। इसका नियम कहाँ तक लागू होता है, ये कैल्शियम तक ही लागू होता है। इसका परमाणु भार जो है वो कितना हो जाएगा, 40 होता है। कैल्शियम का परमाणु भार 40 हो जाएगा। और इसका सूत्र जो ये सूत्र कैल्शियम का जो ये संकेत होता है वो Ca हो जाएगा और इसका परमाणु संख्या 20 हो जाएगा। बताइए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो श्वसन की दर को नियंत्रित करने का काम करता है, तो ये मेडुला अब्लांगोटा हो जाएगा। ठीक है, मेडुला अब्लांगोटा हो जाएगा। बताइए मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया जो है इसको क्या कहा गया है, इसे अंड जनन कहा गया है। अंडाणु उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो मादा में होता है इसको क्या कहा गया है, अंड जनन कहा गया है। बताइएगा एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवर्त तालिकाओं में तत्वों में किसका संख्या जो वो समान होता है,
ये सेल की संख्या हो जाएगा, सेल की संख्या। अवधि की बात कर रहे हैं, आवर्त हो रहा है, आवर्त जो हो जाएगा इसमें सेल की संख्या हो जाएगा। कल ही बताए थे, वर्ग जो होगा उसमें हो जाएगा वो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और आवर्त जो हो जाएगा इसमें सेल की संख्या समान। और कोष जो होता है उसी आवर्त, उसी को कहते हैं। आवर्त में सेल की संख्या बराबर होता है, और ये वर्ग जो होता है ऊपर से नीचे जो वर्ग रहता है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो वो बराबर होती है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। और यही दोनों क्वेश्चन आपको फंसाने का काम करेगा और मेरिट से बाहर भी कर देगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब जो है करंट अफेयर्स चलाते हैं, उसके बाद जो है आपको यूथ कंपटीशन का, क्योंकि ये ऑप्शनेबल क्वेश्चन है तो इसको लास्ट में रखा गया। और जो करंट अफेयर्स जो 500 से लेकर के 800 क्वेश्चन आज दिया गया था उसको होमवर्क के रूप में करते बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, किस टीम ने 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का खिताब को जीत लिया है? ये महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया। आगे क्वेश्चन बताइएगा, सीतवे बंदरगाह का संचालन जो वो कहाँ में किया गया है? ये म्यांमार में हो जाएगा, ठीक है। और ईरान में कौन सा बंदरगाह है? चबाहार पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। चबाहार बंदरगाह जो हो जाएगा वो ईरान में हो जाएगा, और सीतवे बंदरगाह जो हो जाएगा वो म्यांमार में हो जाएगा। आगे बताइए, मेनिंजाइटिस के टीका लगाने वाला पहला देश जो वो कौन बना है? तो ये नाइजीरिया बन चुका है। मेनिंजाइटिस का रोग, मेनिंजाइटिस से प्रभावित अंग मस्तिष्क होता है, और यह टीका लगाने वाला पहला देश जो बना है वो नाइजीरिया बन चुका है। आगे बताइए क्वेश्चन, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक संस्था जो है किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो UNEP के द्वारा जारी किया था, जिसका मुख्यालय केन्या नैरोबी में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा देश जो है आंशिक रूप से यूरोप में शेंगेन क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? तो यह क्रोएशिया और बुल्गारिया, क्रोएशिया और रोमानिया हो जाएगा। आगे बताइए, 1 अप्रैल 2024 को कौन सा राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस को मनाया है? तो यह ओडिशा के द्वारा मनाया। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को ही मनाते हैं, 1936 में इसका स्थापना किया गया था। 1 अप्रैल 1936 को अभी वर्तमान में 89वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, खबरों में रहा इराह जो है एक प्रकार क्या हो जाएगा? ये AI आधारित फिल्म हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आधारित फिल्म जो हो जाएगा वो AI हो जाएगा। और आइरिस जो है वो क्या हो जाएगा? AI आधारित जो है ये टीचर हो जाएगा। AI आधारित जो है वो प्रथम टीचर जो हो जाएगा वो आइरिस हो जाएगा, जिसको केरल के द्वारा लागू किया गया है। और ये फिल्म जो पहला हो जाएगा वो फिल्म जो हो जाएगा इराह हो जाएगा, फिल्म इराह हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद का अनावरण जो हो कहाँ में किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। यहीं पर जो है ट्रांसजेंडर को OBC का दर्जा भी दिया गया है। चलिए आगे बताइए, 1 अप्रैल 2024 को RBI ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 90वां मनाया है। 1935 में इसका RBI का हुआ था, तो ये 90 मनाया है। और उत्कल का हुआ था 1936 में, तो वो 89वां मनाया है। बताइए, एबेल पुरस्कार 2024 जो अभी वर्तमान में किसको दिया गया है? मिशेल टेलग्रांड को दिया गया। मिशेल टेलग्रांड को जो है एबेल पुरस्कार अभी वर्तमान में दिया गया है। चलिए आगे बताइए, किस राज्य के पाली में जो है दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर बनाया गया है? ये राजस्थान का पाली में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय जो है किस तेलुगु अभिनेता ने मोम की प्रतिमा को स्थापित कर दिया है? तो ये अल्लू अर्जुन के द्वारा किया गया, ठीक है। अल्लू अर्जुन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो है अभी वर्तमान में HDI के अनुसार कितना हो गया है? 134 हो गया है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार जो है कितने के अनुसार जो है भारत का कितने % युवा जो है बेरोजगार पाए जाते हैं? ये 83% है। 83% ही बेरोजगार हो जाएंगे, मात्र 17% के पास ही भारत में रोजगार है। यह जो है रिपोर्ट जो दिया गया वो ILO के द्वारा जो है रिपोर्ट इसको जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो जाएगा, इसका मुख्यालय जो कहाँ हो जाएगा? ये जेनेवा में हो जाएगा। गिराइडर ने बदले, गिराइडर है ना अभी ILO के, मतलब इसके अध्यक्ष गिराइडर थे। हाँ, होमगम गिलबर्ट अभी वर्तमान बन चुके हैं ILO के, ठीक है। चलिए आगे बताइए, किस राज्य का जापी एक पारंपरिक शंकुआकार का टोपी है जिसको GI टैग मिला है? ये असम का दिया गया है, ठीक है। असम का ही हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का ये शंकु आकार का टोपी है। इसका नाम जापी हो जाएगा, और जापी का GI टैग देने वाला राज्य जो बना है वो असम राज्य बन चुका है। आगे बताइए, जल संसाधन नियंत्रण पट को लॉन्च करने वाला पहला राज्य जो वो कौन बना है? ये राजस्थान बन चुका है, ठीक है। बताइए, कहाँ में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है? ऑपरेशन इंद्रावती हैती हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त किस लिए चलाया गया था? सीरिया और तुर्की में भूकंप जो आया था इसको बचाव करने के लिए जो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची से अस्थायी रूप से शामिल कर दिया गया है? ये मध्य प्रदेश का 6 को जो है अस्थायी रूप से जो है शामिल कर दिया गया है। बताइए, नेपाल के किस शहर को पर्यटक राजधानी बनाया गया है? ये पोखरा को बनाया गया। अगला क्वेश्चन, मलयालम भाषा के किस कवि को अभी वर्तमान में जो सरस्वती सम्मान दिया गया है? ये प्रभा वर्मा को दिया गया। 33वें क्रम का मिला, और इनकी कौन सा कृति हो जाएगा? तो ये
इनका कीर्ति जो हो जाएगा रौद्र सात्विकियम के लिए जो है 33वें क्रम का इनको प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान दिया गया। 32वें क्रम को किसको मिला था? 32वें क्रम वो हाडा वो बिहारी पुरस्कार में, वो अलग है। ये यादे के लिए जो दिया गया था पुष्पा भारती को, 32वें क्रम का पुष्पा भारती को यादे के लिए दिया गया था। और 33वें क्रम को जो दिया गया वो रौद्र सात्विक के लिए प्रभा वर्मा को दिया गया और यह मलयालम लेखिका हो जाएगी। आगे क्वेश्चन, आईक्यू द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ये तीसरे स्थान पर रहा है। बताइए संगीत कलानिधि पुरस्कार किसको दिया गया है? टी.एम. कृष्णा को दिया गया। ठीक है, बताइएगा WPL 2024 का दूसरा संस्करण का खिताब किसने जीत लिया है? RCB के द्वारा जीता गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो हो किसको दिया गया है? ओपेनहाइमर को दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा 10 मार्च 2024 को CISF ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये 55वें क्रम का बनाया। CISF की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुआ था। और BSF की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुआ था। और एक 1939 में जो हुआ था CRPF का जो हुआ था वो 1939 में किया गया था। बताइए गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश जो वो कौन बन चुका है? ये फ्रांस हो। बताइए किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च खोला गया है? ये पटना में। और कछुआ वाला जो है वो कहाँ खोला गया है? कछुआ उड़ीसा में ही खोला गया है, कछुआ वाला जो है। और एक जो खोला गया उत्तर प्रदेश का जो हो जाएगा वो गोड्डा में गिद्ध का संस्करण खोला गया। बताइए महाराजगंज में खोला गया। बताइए सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? ये सुमन कुमारी हो जाए। बताइए भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान को शुरू किया है? ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया। बताइएगा बिहार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मना चुका है 2024 में? 112वें क्रम का मना चुका है। ठीक है, 2024 में मनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो किसको दिया गया है? डॉक्टर प्रदीप महाजन को जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, वो महाराष्ट्र रत्न है वो, और ये महाराष्ट्र भूषण हो जाएगा डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया है। बताइए भारत के अभी वर्तमान में लोकपाल जो किसको बनाया गया है? ये अजय मणिकराव खान विलक्कर को बनाया गया। अजय मणिकराव खान विलक्कर को अभी वर्तमान में लोकपाल बनाया गया है। बताइए रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जो वो कौन जीत चुका है? ये मुंबई जीता है। ठीक है, बताइए 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण जो वो कहाँ किया गया है? सऊदी अरब में। 3D प्रिंटिंग डाकघर जो वो कहाँ बनाया गया है? ये बेंगलुरु में बनाया गया है। आगे बताइएगा रंगपो स्टेशन जो है वो इस नाम से जो है किस राज्य में पहला स्टेशन बनाया गया है? ये सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन जो हो जाएगा वो रंगपो स्टेशन हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा हरियाणा का भी वर्तमान में नए मुख्यमंत्री कौन बनाया गया है? नयाब सिंह सैनी हो जाएंगे। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा स्थान रहा है? हैप्पीनेस खुशहाली में 126, जो कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? इसमें फिनलैंड है। प्रथम फिनलैंड हो जाएगा इसमें, जो कि ये हैप्पीनेस में। और ये क्या कहते हैं वो जो हो जाएगा आइसलैंड हो जाएगा, वो शांति में, शांति पीस में हो जाएगा। पीस में भारत का स्थान 116 हो जाएगा। आगे बताइए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार अभी वर्तमान में किसको दिया गया है? तो ये किरण रिजिजू को दिया गया है। ठीक है, किरण रिजिजू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा गगनयान क्रू सहायता हेतु कौन सा ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये सखी ऐप को लॉन्च किया गया है। सखी ऐप के को ही अभी वर्तमान में गगनयान क्रूज की सहायता हेतु ऐप को लॉन्च किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए त्रिनेत्र 2.0 को लॉन्च करने वाला राज्य कौन बना है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि पुलिस जो है ये इसको लॉन्च किया है। और यह अपराधियों को पकड़ने के लिए त्रिनेत्र 2.0 को लॉन्च किया है, जो कि आधुनिक रूप से डिजिटल रूप से ये पकड़ा जाएगा, इसके लिए लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा का प्रथम महिला डायरेक्टर जो है भारतीय रूप से कौन बनाई गई है? तो ये गीता बत्रा को बनाया गया है। गीता बत्रा हो जाएंगे। आगे बताइए किस राज्य सरकार ने अहमदनगर जेल का नाम बदल कर अहिल्यानगर कर दिया है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे बताइए किस राज्य से माजुली मास्क का GI टैग दिया गया है? असम। माजुली मास्क जो माजुली द्वीप भी हो जाएगा वो भी असम में हो जाएगा। और एक माजुली मास्क बनाया गया जो कि मुंह में लगाने वाला होता है। और यह जो है माजुली मास्क का GI टैग जो दिया गया है वो असम राज्य को के द्वारा दिया गया है। बताइए फसाई ने FSSAI हो जाएगा। फसाई ने देश के कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित कर दिया है? तो ये 100 जेल हो जाएगा। 100 जेल को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित कर दिया गया है। मतलब IQ एयर इंडिया के अनुसार वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में 6ठी वार्षिक रिपोर्ट जो जारी किया गया, इसमें बिहार का कौन सा वैश्विक स्तर पर जो है सबसे खराब प्रदर्शन प्रदूषित रहा है? तो ये बेगूसराय ही रहा है। ठीक है, बताइए चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन जो वो कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। बताइए स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन जो वो कहाँ किया गया है? तो ये भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन अभी चर्चा में रहा पाउंड डिडक्शन का संबंध जो किससे हो जाएगा?
तो ये मलेरिया रोग से संबंधित हो जाएगा। बताइए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया था, 22 मार्च 2024 को। किस थीम के तहत मनाया गया है? तो ये वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा था, वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस जो है ये इसी के साथ जो है जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के अनुसार जो है 193 देश में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 108वां स्थान रहा है। बताइए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये धनुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ समझौता कर लिया है। हंगर थोड़े है ये, लैंगिक असमानता और 105 हो चुका है। ठीक है, बताइएगा अभ्यास कैटलस अभ्यास 2024 का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है? ये सेशेल्स में किया गया। ठीक है, भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील बैगनर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ये न्यूजीलैंड हो जाएगा। बताइए ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो वो किसको दिया गया है? ये किलियन मर्फी को दिया गया, किलियन मर्फी को दिया गया है। बताइए भारतीय नौसेना में लक्षद्वीप में किस द्वीप में अपने नए बेस की स्थापना की है? तो ये मिनिकॉय द्वीप में स्थापना किया गया। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला बैंक कौन बना है? ये HDFC बन चुका है। अगला क्वेश्चन बताइए राज्यसभा के लिए किसको अभी नामित किया गया है? ये सुधा मूर्ति को किया गया, जो कि ऋषि सुनक की ये सास हो जाएगी। इन्हीं को वर्तमान में सुधा मूर्ति को जो राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। और राज्यसभा को जो है मनोनीत करने का अधिकार जो वो किसके पास हो जाएगा? ये राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास ही राज्यसभा को मनोनीत करने का अधिकार होता है। और राज्यसभा को जो अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। आगे बताइए किस देश ने अपना मुद्रा को अवमूल्यन किया है? ये मिस्र के द्वारा अवमूल्यन किया। जिम्बाब्वे ने जिग मुद्रा को अपनाया जो कि सोना का मुद्रा हो जाएगा। और यह जो अवमूल्यन जो किया गया है वो मिस्र में किया। जैसे भारत में अवमूल्यन हुआ था उसी तरह मिस्र में भी अपनी मुद्रा को अवमूल्यन कर लिया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारत सरकार की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन जो वो कहाँ में किया गया है? ये पश्चिम बंगाल कोलकाता में किया गया। ठीक है, बताइएगा सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है? तो ये बिलासपुर में किया गया, बिलासपुर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, बिलासपुर जो है किस रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा? तो ये पूर्व मध्य इसका हो जाएगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हो जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो हो जाएगा ये बिलासपुर हो जाएगा। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो हो जाएगा ये हाजीपुर हो जाएगा, जिसका स्थापना 2002 में किया गया था। चलिए आगे बताइए मिर्भ टेक्नोलॉजी MIRV टेक्नोलॉजी के साथ जो है किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है। बताइए किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है? तो ये झारखंड में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा को GI टैग दिया गया है? ये त्रिपुरा को दिया गया है। तो अगला क्लास जो होगा आपको 700 से लेकर के और 812 टोटल क्वेश्चन है, उसका जो विश्लेषण अगले क्लास में करवाया जाएगा। आज जो है पूरे 700 क्वेश्चन तक करवा दिया गया, जो कि 600 से लेकर के 700 तक करवा दिया गया है। अगला क्लास में आपको 700 से लेकर के 812 पूरा करंट अफेयर समाप्त कर दिया गया जाएगा। और इसी से आपको बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए इसको इग्नोर मत किया कीजिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, अब चलते हैं साइंस की दुनिया में, जो कि साइंस जो दिया गया था होमवर्क में यूथ कंपटीशन का दिया गया था। सभी एग्जामों को रेलवे के लिए स्पेशल रूप से जो है फोड़ने का काम करेगा ये। तो इसी को लेकर के आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले उष्मा चालन विकिरण उष्मीय प्रसार सारा खत्म कर चुके हैं, अब संवहन पर चलते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा तंत्र है जो सरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान में संचरण करने का काम करता है? तो ये संवहनी संबंध हो जाएगा। संवहनी संबंध जो हो जाएगा एक प्रकार का तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित करने का काम करता है। आगे बताइए कौन सा पदार्थ है जो कौन सा पदार्थ की वास्तविक गति के द्वारा उष्मा हस्तांतरण की एक प्रणाली हो जाएगा? तो ये संवहन है। संवहन जो है उष्मा हस्तांतरण की एक प्रणाली हो जाएगा। भाई द्रव और गैसों का ताप जो है वो किसके कारण बनता है? ये संवहन के कारण ही हो जाएगा। ठीक है, संवहन के कारण ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म क्यों रखता है? यह ऊन जो होता है ना उष्मा का कुचालक होता है। उष्मा का कुचालक के कारण जो है यह जो है बाहर यानी कि ऊनी कपड़े से शरीर में जो है पूरे गर्मी को बनाए रखने का काम करता है। ऊनी कपड़ा जो होता है उष्मा का कुचालक होता है, अतः शरीर में गर्मी जो होता है इसको बाहर जाने नहीं देता। शरीर का गर्मी जो है पूरा शरीर में ही रह जाता है, इसलिए शरीर का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। उसके बाद जो है ऊनी कपड़े में छिद्र होने के कारण जो है छिद्रों में हवा भर जाती है, जो कि उष्मा का यह कुचालक होता है, जिस कारण शरीर से उष्मा जो है इसकी हानि नहीं होती, इसलिए भी गर्म होता है। आगे बताइए क्वेश्चन, कौन सा विकल्प जो है उष्णता का कुचालक माना जाता है? तो ऑप्शन सुन लीजिएगा, लकड़ी, पानी, हीरा और माइका। यह जो हो जाएगा लकड़ी हो जाएगा। लकड़ी जो होता है एक प्रकार का उष्मा का जो है ये कुचालक होता है, यानी कि बैड कंडक्टर माना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा
विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है किसको माना गया है, ये चांदी को माना गया है, ठीक है। और इसमें जो है कार्बन का अपर रूप में जो विद्युत का सुचालक किसको माना गया है, तो ग्रेफाइट को माना है। ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक हो जाएगा, और यही कुचालक की बात करेगा तो हीरा जो होता है वो कुचालक हो जाएगा। बताइए किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति के कारण जो है विद्युत का सुचालक बनता है, तो यह इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक माना जाता है, तो ऑप्शन सुन लीजिएगा, कांच, तांबा, कागज और पानी। इसमें जो है तांबा जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, कांच, पानी और ये कागज, ये सभी जो होता है ये विद्युत का कुचालक हो जाएगा। और नमक वाला पानी जो होता है वो भी विद्युत का सुचालक, नमक वाला सुचालक होता है, नमक डाल के उसमें करंट लगा जाएगा ना। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें भी जाएगा लेकिन दिया हुआ है ऑप्शन पानी, आसुत जल होता है ना, आसुत जल होता है, ठीक। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसी ठोस धातु का उसमें चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ क्या हो जाता है, घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि के जो समानुपाती होता है वो 1/T के समानुपाती होता है, और के बराबर जो होता है वो टी हो जाएगा, जो कि इसका समानुपाती एम जो है आणविक समानुपाती MT हो जाएगा इसका समानुपाती को हटाने के बाद। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा का संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है, तो ये थर्मोस्टेट हो जाएगा। थर्मोस्टेट हो जाएगा, ये एक प्रकार का प्रतिरोधक हो जाएगा, और एक ऊष्मा का संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में इसको जाना जाता है। बताइए सौर कुकर के अंदर का रंग जो होता है वो कैसा हो जाएगा, काला होता है। सौर कुकर जो होता है इसका अंदर का रंग जो हो जाएगा ये काले रंगों का होता है, यानी कि सौर लाइट जो लगाया जाता है वो देखते होंगे, लाइट जो लगाया तो उसका अंदर जो भाग होता है वो वही ना काला रखा जाता है, इसलिए उष्मा का अवशोषक काला जो है सभी उष्मा को सभी रंगों को जो है अवशोषित कर लेता है, इसलिए सौर कुकर का अंदर का रंग जो होता है उसको काला रंगों का बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तापमान क्या, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल करके द्रव बन जाता है, इसको क्या कहा जाता है, उसे गलनांक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा 257 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था जो वो किस अवस्था में आ जाएगी, तो ये गैस अवस्था में आ जाएगा। 100 से ऊपर जाएगा तो गैसीय अवस्था में आ जाएगा। बताइए पानी का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कितना हो जाएगा, ये 212 फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। आगे बताइए हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग जो होता है, तापमान पर पानी के पाइप फट जाता है, इसका कारण जो है वो किस कारण से होता है, तो हिमीकरण यानी कि एक्सपेंशन, आयतन जो उसमें बढ़ जाता है ठंडा में, जिसके कारण जो है पाइप जो होता है वो फट जाता है। बताइए पानी का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट जो वो कितना केल्विन पर हो जाएगा, तो ये 373 का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 373 केल्विन हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जल का बाष्पीकरण जो होता है वो किस बिंदु पर होता है, तो ये समस्त तापमान जो होता है इस पर जो है सभी पर जो है जल का बाष्पीकरण होता है। समस्त तापमान जो होता है उस पर जो है जल का बाष्पीकरण ये 100 डिग्री से ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ये इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, हिमांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु, संलग्न तापमान और समस्त तापमान, तो ये समस्त तापमान पर हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, बाष्पीकरण जो है वो कैसी घटना हो जाएगा, एक प्रकार का सतही घटना हो जाएगा, ठीक है, बाष्पीकरण एक प्रकार का सतही घटना हो जाएगा। बताइए रेफ्रिजरेटर जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये बाष्पीकरण के सिद्धांत पर रेफ्रिजरेटर काम करता है। बताइए मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ जल गर्मियों में भी ठंडा जो रहता है वो किस कारण से ठंडा रहता है, तो ये बाष्पीकरण के कारण ही ठंडा रहता है। इसमें मिट्टी के घड़ा जो होता है इसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, जो कि छिद्र के कारण जो है रंध्र यानी कि रंध्रावास होते रहता है, जिसके कारण जो है घड़ा का पानी जो होता है वो ठंडा रहता है। आगे बताइए क्वेश्चन, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल बाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग जो है वो किस में किया जाता है, तो ये रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें जो है बाष्पीकरण का प्रयोग किया जाता है, उसी के कारण जो वो ठंडा रखता है। बताइए गर्मी के मौसम में पंखा चलाने के पर राहत अनुभव क्या होता है, पसीना के बाष्पीकरण, ये पंखे की हवा जो है हमारा पसीना को तेजी से बाष्पीकरण कर देता है, इसी के कारण जो है अनुभव जो चलता है मौसम, गर्मी के मौसम में जो पंखा चलने पर महसूस जो होता है वो ठंडे महसूस होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा एक सतही, ये बाष्पीकरण सतही घटना हो जाएगा। बताइए किसी तरल की समान मात्रा के लिए किस प्रक्रिया की गति जो है वो सबसे धीमी गति होती है, तो ये बाष्पीकरण की गति ही होती है वो, जो कि धीमी गति हो जाएगी। आगे बताइए कौन सा वैद्युत उपकरण है जो जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है, ऑप्शन सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक केतली हो जाएगा, विद्युत प्लग या स्विच हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक आयरन हो जाएगा, और वैद्युत परिपथ या प्रयुक्त फ्यूज हो जाएगा। इसमें जो है जूल के नियम का तापन जो कौन नहीं करता था, ये वैद्युत प्लग और स्विच जो होता है ये जूल के नियम का पालन जो है वो नहीं करता है।
आगे बताइए गर्मी जो है वो सीधे किस में बदल जाता है, तो ये बाष्पीकरण के द्वारा जो है ये थर्मल ऊर्जा के तापन में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है अवस्था में ऊष्मा का प्रवाह का तात्पर्य जो वो क्या होता है, तो यह ऊष्मा की प्रवाह की दर जो होता है स्थिर हो जाता है और ऊष्मा की प्रवाह समय पर जो है वो आधारित नहीं होता है। आगे क्वेश्चन है कि जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना ही जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसे विकिरण तापमापी या पायरोमीटर कहा जाता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा ऊष्मा संतुलन जो होता है वो क्या कहलाता है। ऊष्मा संतुलन एक प्रकार का क्या होता है, ऊष्मा संतुलन यही होता है जो कि पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच जो संतुलित करना जो हो जाएगा ये ऊष्मा संतुलन का नियम हो जाएगा। बताइए ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम है जो एंट्रोपी यानी कि ऊर्जा को प्रभावित करने का काम करता है, तो ये दूसरा नियम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नियम ही हो जाएगा जो कि ये जो है एंट्रोपी ऊर्जा को परिभाषित करने का काम करता है। और ऊष्मा गति का नियम जो था वो कितना नियम दिया गया था, 3 नियम दिया गया था। पहला नियम को शून्यवाद नियम के नाम से जाना जाता है और दूसरा नियम हो जाएगा जो कि ये 4 गो नियम दिया गया था। प्रथम नियम को शून्यवाद नियम कहा गया था और दूसरा नियम से जो है ऊर्जा का जो है एंट्रोपी निर्माण किया था, जिसे प्रथम नियम का दूसरा नियम हो जाएगा और द्वितीय नियम और तृतीय नियम, तीन गो नियम दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा जो होता है इसको क्या कहा गया है, उसको थर्मोडायनामिक्स कहा गया। ठीक है, या ऊष्मा गतिकी कहा गया, उसी को हिंदी में ऊष्मा गतिकी और इंग्लिश में थर्मोडायनामिक्स कहा गया है। बताइए ऊष्मा गतिकी के किस नियम द्वारा ऊर्जा का संरक्षण को नियम किया जाता है, तो ये प्रथम नियम हो जाएगा। ऊष्मा गति का प्रथम नियम जो हो जाएगा ये ऊर्जा के संरक्षण का नियम को प्रतिपादित करने का काम करता है और एंट्रोपी को परिभाषित करने का काम जो करता है वो दूसरा नियम हो जाएगा। तो ये इतना भी नियम दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। आगे बताइए ऊष्मीय संतुलन के नियम पर आधारित नियम जो होता है इसको कौन सा नियम कहा जाता है, उसे शून्यवाद का नियम कहा जाता है। ठीक है, और ऊर्जा संरक्षण का नियम पर आधारित आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित करने का काम जो वो कौन सा नियम करता है, तो ये प्रथम नियम के द्वारा किया जाता है। और एंट्रोपी से संबंधित ऊर्जा और का परिभाषित जो करता है वो दूसरा नियम हो जाएगा। और यह तीसरा नियम जो हो जाएगा, यह नियम जो है एंट्रोपी से संबंधित है और यह परम शून्य ताप को एंट्रोपी को परिभाषित करने का काम तीसरा नियम के द्वारा किया जाता है। इसमें जो है शून्य तापमान लिया जाता है, उसमें तापमान नहीं लिया जाता है ना, उसमें सिर्फ एंट्रोपी को परिभाषित करता है और इसमें एंट्रोपी और तापमान दोनों को परिभाषित जो तीसरे नियम के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से जितना भी नियम ऊष्मा गतिकी का दिया गया था और ऊष्मा गतिकी और उसके बाद जो है संवहन, ये अवस्था परिवर्तन, उसके बाद सापेक्षिक आर्द्रता और किरचॉफ का नियम, ये सभी जो है करवा दिया गया होमवर्क के माध्यम से। अब जो है अगला टॉपिक जो आपको देखने को मिलेगा वो तरंग मिलेगा। आप लोग तरंग जो है इसको देख करके आइएगा। अगले टॉपिक में जो तरंग देखने को मिलेगा उसके बाद जो है ध्वनि को दिखाया जाएगा, उसके बाद आगे जो है बढ़ते चला जाएगा। अब जो है चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में, जो कि केमिस्ट्री जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसको स्टार्ट करते, जो कि वैद्युत अपघटन और वैद्युत रासायनिक श्रेणी जो है वो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से। तो चलाते बताइए क्वेश्चन हो जाएगा लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा कौन सा उत्पाद को बनाया जाता है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, NaOH इसका सूत्र हो जाएगा। आगे बताइए कौन सा तत्व है जो तांबे से अधिक अभिक्रियाशील जो है वो नहीं दिखाता है। ऑप्शन सुन लीजिएगा, चांदी हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, लोहा हो जाएगा और Pb हो जाएगा। तो इसमें चांदी हो जाएगा। चांदी जो है एक प्रकार का तांबे से अधिक अभिक्रियाशीलता को नहीं दर्शाता है, क्योंकि चांदी जो है ये जब लोहा जो है वो तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील दिखाई देता है और चांदी जो है वो अभिक्रियाशील जो है वो नहीं दिखाई देता है। बताइए क्वेश्चन कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व माना गया है, तो ये पोटासियम हो जाएगा। सबसे अधिक पोटासियम हो जाएगा, उसके बाद जो आता है वो कैल्शियम हो जाएगा, उसके बाद एल्युमिनियम का आता है। हाँ, एल्युमिनियम के बाद मैग्नीशियम आता है। पोटासियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, उसके बाद मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम होता है, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम होता है। पोटासियम, कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम हो जाएगा, उसके बाद एल्युमिनियम आता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए किस धातु की अभिक्रियाशील सबसे कम होती है, तो सोना का हो जाएगा। सोना का सबसे कम होता है और सबसे अधिक हो जाएगा तो ये पोटासियम का सबसे अधिक हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा क्या हुआ, तो वही तो बोले थे ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसमें सारा अभिक्रियाशीलता ही दिया गया। ये अभिक्रियाशीलता को पूरे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले जो अभिक्रियाशीलता पोटासियम का होता है, उसके बाद सोडियम का होता है, उसके बाद जो है कैल्शियम का होता है, उसके बाद मैग्नीशियम का होता है, तब जो है एल्युमिनियम का आता है। इस तरह से सारा इसमें अभिक्रियाशीलता का ही दिया गया है। 19, 20, 12, 13 ठीक है। पहले 19 हो जाएगा तब 20 परमाणु संख्या के आधार पर 19, 20 हो जाएगा, उसके बाद 12, 13 हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन जल डैश जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया जो है वो नहीं करता है। तो ये कॉपर जो है जल मिश्रित HCl के साथ जो है प्रक्रिया नहीं करता है। बाकी मैग्नीशियम, जिंक और एल्यूमिनियम जो है प्रक्रिया HCl के साथ जो वो करता है। इसी तरह से ऑप्शन देता है जो कौन अभिक्रिया नहीं करता, और ऑप्शन में आपको फंसाने के लिए दिया जाता है। बताइएगा कौन सा धातु जो है वो केवल विद्युत अपघटन के द्वारा ही निकाला जाता है। तो ये सोडियम धातु जो है इसको विद्युत अपघटन के द्वारा ही निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर परत जो चढ़ाया जाता है वो किसका लेपन किया जाता है? जिंक का हो जाएगा। जिंक का लेपन जो है वो क्या कहलाता है? ये गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण कहलाता है। तो ये आज का जो होमवर्क यहीं तक दिया गया था। अगला जो है अम्ल, क्षार, लवण और क्षार जो है वो अलग से आपको होमवर्क के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो अगले टॉपिक में जो उसको देखा जाएगा। अब जो है बायोलॉजी की तरफ चलते हैं, जो कि बायोलॉजी जो होमवर्क दिया गया था, जो कि मानव शरीर का भाग जो है, मानव शरीर और पाचन तंत्र जो दिया गया था वही को करी को चलाया जा रहा है, जो कि होमवर्क के माध्यम से 565 पेज नंबर दिया गया था। और यह जो है 565 से लेकर के 570 तक हो जाएगा। अगला टॉपिक जो मिलेगा वो रुधिर परिसंचरण तंत्र को देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का। बताइएगा खूर वाले जानवर के अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा जो है ये कौन सा हिस्सा कहलाता है? तो ये रुमेन हो जाएगा। खूर वाले जानवर जो होते हैं इसमें अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा जो इसको होता है इसको रुमेन कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा इसमें जुगाली करने वाले खुरदारी स्तनधारी भी होते हैं, जो कि रुमेन अपना भोजन जो है वो नरम करते हैं और फिर जुगाली करके भोजन को चबाने का काम करता है। वही पाज करने वाला बात हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा जो वो नहीं है? सुन लीजिए, मलाशय, श्वसन नली, ग्रस नली और ग्रसनी। तो इसमें श्वसन नली जो हो जाएगा एक प्रकार का मानव का आहार नाल की हिस्सा नहीं हो जाएगा। और मनुष्य में जो है कितना मीटर जो है आहार नाल होता है? तो ये 8 से 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 8 से 9 बीच में आता है, 8 से 10 मीटर के बीच में ये होता है। और यह जो है मुख से लेकर के मल द्वारा तक फैला होता है। और आहार नाल जो है प्रायः कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 5 भागों में बांटा गया। मुख हो जाएगा, ग्रसनी हो जाएगा, ग्रास नली हो जाएगा, अमाशय हो जाएगा और आंत्र हो जाएगा। ये सभी जो है 5 भागों में इसको बांटा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा इसका मुख्य कार्य हो जाएगा आहार भोजन अवयवों को पचाना और शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का काम जो हो जाएगा इसका हो जाएगा। और भोजन के घटक जो होता है ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज, लवण और जल जो होता है ये भोजन का मुख्य घटक हो जाएगा। बताइए मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है इसको क्या कहा गया है? उसे यकृत कहा गया। ठीक है, और मिश्रित ग्रंथि किसे कहा गया है? अग्नाशय को जो है मिश्रित ग्रंथि कहा गया। और क्वेश्चन में पूछा गया था कि मिश्रित ग्रंथि कौन नहीं है? तो यही यकृत जो है ये मिश्रित ग्रंथि जो है वो नहीं है, यही ऑप्शन लिया था। आगे बताइएगा मानव शरीर में किसका आकार जो है वो सबसे बड़ा होता है? तो ये यकृत का इसमें ऑप्शन दिया अग्नाशय, थायराइड और प्लीहा। इसमें यकृत का आकार जो होता है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। बताइए मानव शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है ये कौन सा अंग हो जाएगा? तो ये यकृत ही हो जाएगा। आंतरिक अंग जो हो जाएगा वो यकृत ही हो जाएगा। आंतरिक की बात कर रहा है, त्वचा बाहरी अंग होता है, बाह्य अंग त्वचा हो जाएगा। बताइए हमारा पेट जो है वो किस अम्ल का उत्पाद करता है और पाचन की प्रक्रिया में सहायता करता है? ये HCl अम्ल हो जाएगा। ठीक है, बताइए पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड का उपयोग किया जाता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग, HCl का ही उपयोग किया जाता है। बताइए पाचन तंत्र के चरणों में कौन सा क्रम जो है वो सही है? तो ये ऑप्शन सुन लीजिएगा, ऑप्शन के अनुसार है। तो ये पहले अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद पाचन होता है, तब अवशोषण होता है, उसके बाद उत्सर्जन होता है, बाद में जो है ये उत्सर्जन होता है। और भोजन पाचन की प्रक्रिया जो है संपूर्ण कितने अवस्थाओं से होकर गुजरता है? तो ये 5 अवस्था से होकर गुजर। पहला अंतर्ग्रहण हो जाएगा, दूसरा पाचन हो जाएगा, तीसरा अवशोषण हो जाएगा, चौथा स्वांगीकरण हो जाएगा, 5वां जो है मल त्याग होगा। लास्ट जो है ये मल त्याग, जो कि सुबह सुबह करके आते। बताइएगा पाचन तंत्र में इनमें से किस अंग की आकृति जो है अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समरूप होता है? जे अक्षर के समरूप हो। इसमें ऑप्शन सुन लीजिए, मुंह हो जाएगा, अमाशय हो जाएगा, आंत हो जाएगा और यकृत दिया होता है। इसमें जो है अमाशय जो होता है उसका आकार जो होता है किस आकार का होता है? जे आकार का। ऐसे करके अमाशय का आकार होता है, इसको ध्यान रखिएगा। बताइए मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः जो होता है वो किस में होता है? तो ये छोटी आंतों में होता है। ठीक है, छोटी आंतों में ही होता है। और बायोलॉजी से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलता है, इसलिए पूरा क्लास को देखिए, उसके बाद ही पता चलेगा। बताइएगा मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल जो है उत्पन्न होता है? तो ये HCl अम्ल उत्पन्न होता है। ठीक है, बताइएगा कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है?
तो ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होने ट्रिप्सिन हो जाएगा। ट्रिप्सिन जो होता है वो ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होने वाला हो जाएगा। और अग्नाशय जो मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? मिश्रित ग्रंथि, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा, पहला यकृत होता है और दूसरा जो हो जाएगा वो अग्नाशय हो जाएगा। और मिश्रित ग्रंथि आ जाएगा तो पहला जो होता है वो मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ही हो जाएगा। और ट्रिप्सिन जो हो जाएगा और एमाइलेज और लाइपेज इसका स्रावन जो किया जाता है वो अमाशय के द्वारा ही किया जाता है, ये अग्नाशय के द्वारा। ठीक है, अग्नाशय के द्वारा हो जाएगा। बोले स्वादिष्ट भोजन देख करके मुंह में पानी जो आ जाता है वह किस कारण से आता है? यह स्नायु संबंध प्रतिक्रिया कारण है। स्नायु संबंध प्रतिक्रिया के कारण जो है ये स्वादिष्ट भोजन को देख करके जो मुंह में पानी आने लगता है। चंदन जी आया ना अभी। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा किस जानवरों की अपेक्षाकृत जो है सबसे लंबी आंत होती है? ये खरगोश हो जाएगा। जैसे कि जो शाकाहारी जो होते हैं उसका आंत जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, और मांसाहारी जो होता है इसका आंत जो होता है वो छोटा होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन के अनुसार दिया गया था खरगोश जो है वो सबसे जो है खरगोश का जो आंत होता है वो सबसे बड़ा आंत होता है। पर दांतों का सरण जो शुरू होता है वो मुंह का पीएच मान कितना से कम होता है? ये 5.5 से कम होने पर सरण होता है, और 5.6 से कम होने पर अम्लीय वर्षा होता है। आगे बताइए दंत बलक जो बना होता है वो किसका बना होता है? ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और ये दांतों का एनामेल जो है सबसे कठोर यानी कि मजबूत होता है। मतलब स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहा जाता है? ये रसवेदी अभिग्राहक कहा जाता है। ठीक है, रसवेदी अभिग्राहक कहा जाता है। बताइए किसका ऑक्सीकरण के समय जो अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है? ये वसा का ऑक्सीकरण के समय जो है ऊर्जा का मात्रा सबसे अधिक मात्रा में निकलता है। आगे बताइए कार्बोहाइड्रेट जो है ये प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन जो वो कहाँ में होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। बताइए एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फोरमोन जो होता है वो क्या हो जाएगा? एक प्रकार का एक ही जाति के जानवरों के बीच वार्ताव को प्रभाव डालने का काम जो वो निस्सारित या फोरमोन कहा जाता है इसको। आगे बताइए प्रोटीन की कमी से होने वाला बीमारी जो वो कौन सा बीमारी हो जाएगा? ये क्वासेर-क्योर रोग हो जाएगा। ठीक है, क्वासेर-क्योर रोग जो हो जाएगा वो प्रोटीन की कमी के कारण हो जाएगा। और यह विकार जो होता है ये अधिक आयु के बच्चों में कम आयु के बच्चे में पोषण माँ के दूध के स्थान पर उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाला आहार देने से यह रोग हो जाता है। इसमें मांसपेशियाँ जो कैसी हो जाती है? ढीली होकर के लटक जाती है। मांसपेशियाँ जो वो ढीली होकर के लटक जाती है। और इसमें हाथ एवं पैर जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? पतला हो जाता है। ठीक है, पतला और मंद बुद्धि, उसमें मस्तिष्क जो होता है उसमें मंद बुद्धि यानी कि विकास जो है उसमें रुक जाता है। बताइए पेयजल की आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति जो होता है इसको क्या कहा गया है? उसे मानव अवशिष्ट संदूषण कहा गया है। आगे बताइए किसमें होमोडोंट पाए जाते हैं? मछली हो जाएगा। ठीक है, मछली जो है इसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। और मछली में जो है वो कितने मतलब होते हैं? ये कक्ष चैम्बर जो होते हैं मछली में, चैम्बर होता है 2 हो जाएगा। गलफरा से मछली सांस लेती है। चलिए आगे बताइए कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन सुन लीजिए, यकृत हो जाएगा, अमाशय हो जाएगा, मुंह हो जाएगा और हृदय हो जाएगा। इसमें से हृदय जो हो जाएगा वो पाचन तंत्र का हिस्सा जो है वो नहीं है। यकृत, अमाशय और मुंह जो है ये पाचन तंत्र का हिस्सा। और मुंह जो है प्रारंभ जो होता है पाचन का प्रारंभ जो होता है मुंह से ही प्रारंभ होता है। इसके लिए मुंह जो है वो नहीं मार लीजिएगा। मुंह जो हो जाएगा ये पाचन तंत्र का ही हिस्सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन में किसी व्यक्ति में पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र जो होता है इसको क्या कहा गया है? इसे इंडोस्कोप कहा गया है। इंडोस्कोप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाचन तंत्र में मौजूद रस जो होता है वो किसमें उसमें क्या शामिल रहता है? तो ये HCl शामिल रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा दांतों का एनामेल किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किस में मापा जाता है? ये कैलोरीज में मापा जाता है। ठीक है, कैलोरीज में जो मापा जाता है। बताइए मानव शरीर का एकमात्र अंग है जो पुनः विकसित हो जाता है और सृजित हो सकता है, यह कौन सा अंग हो जाएगा? ये जिगर, यकृत हो जाएगा। ठीक है, जिगर हो जाएगा। बताइए मानव शरीर में कंठ जो होता है इसको क्या कहा गया है? ये वॉइस बॉक्स कहा गया है। ठीक है, वॉइस बॉक्स जो है कंठ को ही कहा गया है। आगे बताइए एक मानव जीभ में औसत जो है वो कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद रहती है? तो ये 2000 से 8000 के बीच में रहता है। 2000 से 8000 के बीच में जो है वो स्वाद कलिका जो है वो मानव शरीर के औसतन जीभ में पाई जाती है। बताइए एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुर्दा तक जो है वो कितना मीटर लंबा होता है? तो ये 9 मीटर का लंबा होता है। ठीक है, 9 मीटर, 8 से 10 मीटर होता है तो 9 मीटर हो जाएगा। बताइए बताइए अगला क्वेश्चन है किस प्रक्रिया द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? ये अंतःग्रहण हो जाएगा। अंतःग्रहण के द्वारा ही भोजन जो है
मनुष्य में आहार नली में भोजन पहुंचता है। बोले भोजन नली की दीवारों के संकुचन का प्रसारण जो है कि गति जो होता है, इसको कौन सा गति कहा गया है? एक क्रमानुकुंचन गति कहा गया है। बोले मानव आहार नली का भाग जो कौन नहीं हो जाएगा, तो ये वायु कोशिका जो है वो नहीं हो जाएगा। बड़ी आंत पित्ताशय मुख गुहिका, एक दिन के टेस्ट में आया था, ये वायु कोशिका जो हो जाएगा, ये आहार नाल की भाग जो है वो नहीं है। बोले लार जो है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये एमाइलेज हो जाएगा ना, टाइलिन भी पाया जाता है, ठीक है, टाइलिन भी हो जाएगा, एमाइलेज भी हो जाएगा और लाइसोजाइम भी नहीं पाया जाता है। बोले लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम जो है स्रावित होता है, तो ये एमाइलेज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाचन के बाद जो है कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित जो कर देता है वो करने वाला एंजाइम जो कौन सा हो जाएगा, तो ये ग्लूकोज हो जाएगा। ग्लूकोज जो है पाचन के बाद जो है कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर देता है। बताइए अग्नाशय रस में मौजूद जो है वो कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है, तो ये जो हो जाएगा ये ट्रिप्सिन हो जाएगा। बताइए पाचन के दौरान जो है पित्त की भूमिका क्या होती है, तो ये वसा का पायसीकरण हो जाएगा। बताइए मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल जो होता है वो कौन हो जाएगा, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। बताइए गले में जो है वो कितने छल्ले मौजूद पाए जाते हैं, गले में जो है डैश छल्ले मौजूद होते थे, उपास्थि होते हैं, गले में जो है ये उपास्थि के छल्ले जो है वो मौजूद होते हैं। बताइए भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा का परिवर्तन जो किस ऊर्जा किस में बदलता है, तो यह जो है रासायनिक ऊर्जा जो है ये उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। आगे बताइए मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग जो है इसको क्या कहा गया है, उसे ग्रसनी कहा गया। बताइए यकृत का काम जो है वो क्या हो जाएगा, यकृत का कारण पाचन करना हो जाएगा, पाचन करना जो हो जाएगा वो यकृत का काम हो जाएगा। आगे बताइए शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए सबसे लंबी और छोटी आंत की आवश्यकता होती है, यह सेलुलोज हो जाएगा, ठीक है। सेलुलोज को पचाने के लिए छोटी आंत जो है मानव तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग हो जाएगा, जो अमाशय से लेकर के आरंभ होकर के बड़ी आंत में पूर्ण रूप से होती है, और छोटी आंत ही भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण करने का काम करता है। और सेलुलोज जो होता है वो पौधों का एक घटक होता है। सेलुलोज जो होता है वो किसका घटक हो जाएगा, तो ये पौधों का घटक हो जाएगा, जो मानव शरीर में द्वारा अपचनीय होता है, अपचनीय होता है, यानी कि पचता नहीं है। और सेलुलोज जो होता है वो घुलनशील फाइबर एक प्रकार का होता है, जिसमें पाचन के लिए शाकाहारियों को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो ये सारा जितना भी होमवर्क के माध्यम से दिया गया था और यहाँ पर जो टेस्ट हुआ है और उसके बाद करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है, वो सारे सीरीजों को पूरे तरीके से कवर जो है वो करवा दिया गया है। बाकी आप लोग का कमेंट जरूर किया कीजिए, क्लास अगर कैसा लग रहा है इसका कमेंट जो है जरूर किया कीजिए। और इसी तरह का क्लास पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और साथ साथ जुड़ करके जो है अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें, जो कि अगर अच्छा क्लास लग रहा है, अच्छा नहीं भी लगता है, फिर भी आप एक लाइक और साथ साथ क्लास का शेयर जो है करना ना भूलें, क्योंकि यही आपका शेयर और लाइक से ही यहाँ पर जो है मनोबल बढ़ता है। और एक लाइक से आपको इतना मनोबल भर जाता है कि यहाँ पर जो है क्लास जो कराने का जो पूरा होश जो रहता है वो पूरे तरीके से करवाया जाता है। तो इस तरह से क्लास डेली मिलता रहेगा, जब तक एग्जाम होता है तब तक इसी तरह से क्लास आपको मिलता रहेगा। चैनल पर पूरा विश्वास और भरोसा जताए रहे और इसी तरह से क्लास लेते रहिए। और साथ साथ टेस्ट भी होता है, उसका भी विश्लेषण जो है यहाँ पर करवाया जाता है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।